एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ये जो कंडीशन दे रखी है इस फर्स्ट पार्ट में हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और इनको हमें ग्राफिकली प्लॉट करके इनका सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पार्ट है उसके हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, जिसमें ये कह रहा है कि आपकी क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स हैं और वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन 10 स्टूडेंट्स में इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 एंड मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे आप ये देखिए, जो 10 स्टूडेंट्स हैं आप क्लास के अंदर, क्लास 10th में, उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि 10 में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स को x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th x and the number of boys y। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। तो पहले केस के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों को मिला के कितने हैं, 10 हैं। तो ये था हमारा केस 1। अब देखेंगे हम केस 2। केस 2 में कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, मतलब कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के कितने हैं, 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 4। ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये ऑलरेडी 4 मोर देन है, तो बॉयज़ को हमने इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का ऐड कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज़ में। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों का हमें एक्स वाई टेबल बनाना है। ठीक है, x और y, पहली इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा आपका, 10। तो 0 और ये 10। ठीक है, एंड पुट x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। x से 5 पुट कीजिए, 5 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। 5 और 5 आ गया। इसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 3। ठीक है, ये 4 इधर आएगा, माइनस का हो गया, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे टेबल बनाइए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -3। नाउ x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2, तो 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई। तो एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पे वाई की वैल्यू आती है -2। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और सब। तो ये ग्राफ है और हम सबसे पहले इस एक्स वाई टेबल को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 0,10। तो 0,10 पॉइंट कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 0,10। दूसरा पॉइंट है 5,5। तो 5,5 कहाँ आएगा, x5 है और y उसके ऊपर, ये हो गया आपका 5,5। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। क्लियर। अब है 1,-3, तो ये 1 है और y -3 कहाँ है, ये रहा 1,-3, और है 2,-2, तो ये है 2 और ये है माइनस का 2, 2,-2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो दो लाइन हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब हमें x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे।
और यहाँ से हम इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो हमको y की वैल्यू तो दिख रही है यहाँ पे 3, y कितना हो गया हमारा 3 हो गया। और ये जो तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से x एक्स पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये अगर हमारा 6 है तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो वो जो पॉइंट होगा हमारा परपेंडिकुलर लाइन जहाँ भी पॉइंट पर गिरेगी वो हमें एक्स की वैल्यू देगी, और इसी तरह से यहाँ पे वाई एक्सिस पे गिरेगी तो वो हमें वाई की वैल्यू देगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है, 7 है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन, इस जो सेकंड कंडीशन थी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो यहाँ पे आपको ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो यहाँ पे हमको दो कंडीशन दे रखी हैं और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹X and the cost of 1, सॉरी यहाँ पे पेंसिल लेंगे पहले और यहाँ पे पेन, ठीक है, ₹Y। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, ठीक है। तो एक पेंसिल की x है तो 5 पेंसिल की हो जाएगी 5x, और ये 7 पेन्स हैं तो 7y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड केस 2 है, केस 2 में कह रहे हैं 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, इसकी कॉस्ट है आपकी 46, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को एक्स वाई टेबल बनाएंगे और इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करके और एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और एक वाई पर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे जो A1/A2 है और B1/B2 है, दोनों के रेशियो क्या है, डिफरेंट है, नॉट इक्वल है। और नॉट इक्वल जब होते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसकी मैं एक्स वाई टेबल बना के आपको दे देता हूँ, तो आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेना। तो पहली इक्वेशन में लेता हूँ 5x + 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू अगर 0 डालूँ तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो 50 को डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। उसके बाद यहाँ पे आप y की वैल्यू 5 डालेंगे तो ये 7 5 जा 35, ये 35 हो गया, उधर जाएगा माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ आपके लिए, 5x + 7 × 5 इज इक्वल टू 50, और ये हो जाएगा 5x + 35 इज इक्वल टू 50 एंड 5x इज इक्वल टू 50 - 35 एंड 5x इज इक्वल टू, ये 15 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये है 7x + 5y इज इक्वल टू 46, इसकी एक्स वाई टेबल बनाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम x की वैल्यू ऐसी डालें इससे कि फ्रैक्शन नहीं आए, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं x की वैल्यू 8 डाल दीजिए, ठीक है। y की वैल्यू 8 डाल देते हैं हम। जब y की वैल्यू 8 डालेंगे तो 7x + 5 × 8, नहीं x की वैल्यू 8 डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या डालेंगे 8, तो ये हो जाएगा 7 × 8 +
5/46, ठीक है, ये हो जाएगा 56 प्लस 5/46, ये 56 उधर जाएगा, 5/46 माइनस 56 एंड 5/-10 एंड y=-2। तो हमने x की वैल्यू 8 डाली तो y की वैल्यू आ गई -2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू को हम पुट करते हैं, सपोज दैट हमने पुट किया -2 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × -2 प्लस 5y=46, ये हो गया -14 प्लस 5y=46 एंड 5y=46 प्लस 14 एंड 5y= ये हो जाएगा आपका 60 एंड y ये हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने -2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब इन दोनों को आप ग्राफ पे प्लॉट कर देना। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे देखिए पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है आपका। इसमें आपको क्या करना है, a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 इन रेशियोज को आपको क्या करना है, चेक करना है और चेक करके ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग होंगी लाइंस इसकी या फिर पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो हम यहाँ पे जानते ही हैं कि जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होता है तो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इसका। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं और नो सॉल्यूशन होता है। और जब ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ पे लाइन क्या होती है, कोइंसाइड, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1 हो गया 5 और a2 हो गया 7, ठीक है। अब b1/b2 निकालेंगे, b1 हो गया -4 एंड b2 हो गया 6, तो ये हो जाएगा -2y3 एंड c1/c2 निकालेंगे। c1 है 8 और ये है -9, ठीक है, तो ये हो गया -8/9। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 एंड b1/b2 ये शुरुआत के ही दोनों हमारे नॉट इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हेयर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, सो इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। सो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में इसमें इक्वेशन दे रखी है आपको 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पे a1/a2 आ गया 9/18, ये हो जाएगा 1/2 एंड b1/b2 हो जाएगा 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड c1/c2 ये है 12/24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे देखिए तीनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इक्वेशन हैज़ इक्वेशंस कोइंसाइड, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसका हम थर्ड पार्ट है 6x - 3y एंड +10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे a1/a2 निकालिए, 6/2 ये हो जाएगा 3
और b1/b2 -3/-1, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट लेंगे हम, b1 हो जाएगा -3 और b2 कितना हो जाएगा -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया c1/c2, ये हो गया 10/9, ठीक है। ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 एंड b1/b2 नॉट इक्वल है। कौन सी कंडीशन है? ये वाली, सेकंड वाली कंडीशन है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा था कि इंटरसेक्टिंग पैरेलल और इनफाइनाइट बताइए, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताइए। तो कंसिस्टेंट्स के लिए हम क्या देखेंगे कि या तो वो पहली कंडीशन फॉलो करे या फिर तीसरी कंडीशन फॉलो करे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाली हो या मैनी सॉल्यूशन वाली हो। क्योंकि कंसिस्टेंट में हमने क्या बताया था कि जब इक्वेशंस एक से ज़्यादा या एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है तो वो कंसिस्टेंट होती है, और अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो इनकंसिस्टेंट होती है, मतलब कि पैरेलल लाइन वाला। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको ये चेक करना है और ये चेक करना है, और इनकंसिस्टेंट में आपको ये देखना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम देखेंगे पहले फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में दे रहा है कि 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो फिर से वही a1/a2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 3/2, b1/b2 निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/-3, इसको हम लिख सकते हैं -2/3। इसके बाद हम निकालेंगे c1/c2, तो c1/c2 हो जाएगा हमारा 5/7। तो देखिए a1/a2 ये रहा, b1/b2 ये रहा। तो a1/a2 एंड b1/b2 हमारे नॉट इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 2x - 3y इज इक्वल टू 8। दूसरी क्वेश्चन है 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1/a2 2/4 हो गया, ये हो जाएगा 1/2, और उसके बाद हम लेंगे b1/b2, ये हो जाएगा -3/-6, माइनस से माइनस गया, ये हो जाएगा 1/2, और c1/c2 हो जाएगा 8/9। तो देखिए a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 नॉट इक्वल है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड। तो इसमें हम बोल देंगे ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 2 3 या 6, 3 3 या 9 + 10y इज इक्वल टू 7 एंड 9x + 10y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 42। पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद है इसका सेकंड इक्वेशन 9x - 10y इज इक्वल टू 14, ठीक। अब हम निकालेंगे a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2। तो इसका a1/a2 कितना हो जाएगा आपका, a1/a2 हो जाएगा, देखिए a1 और ये a2, 9/9 हो गया, ये आ गया आपका 1, एंड b1/b2, b1 कितना है 10 और b2 कितना है -10, तो ये 10 और ये -10, तो ये हो गया -1। देखिए a1/a2 एंड b1/b2 यही आपस में नॉट इक्वल है। तो नेक्स्ट आप निकाल भी सकते हैं या ना भी निकालें, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेयर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहली कंडीशन आ रही है ये, तो ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में है आपका 5x - 3y इज इक्वल टू 11, 5x - 3y इज इक्वल टू 11 एंड -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो यहाँ पे आप a1/a2 निकालिए, ये हो जाएगा 5y - 10, ये हो जाएगा -1/2 एंड b1/b2
-3/6, ये भी हो जाएगा -1/2, एंड C1/C2 हो जाएगा 11/-22, ये भी हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में बोल रहे हैं कि 4y3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपका इसको पहले जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। तो LC इसको नीचे 1 ले लीजिए, LCM आ जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब A1/A2 निकालिए। A1 है 4 एंड A2 है 2, तो ये हो जाएगा 4/2, ये हो गया 2। अब B1/B2, B1 है 6 एंड B2 है 3, 6/3, ये भी हो गया 2, एंड C1/C2 ये है 24, और ये हो गया हमारा 12, ये भी हो गया 2। तो यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब ये क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें इक्वेशंस को हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज़ बताई थी, बट इसमें थोड़ा सा एक ऐड कर दिया है कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो फिर उस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और किस मेथड से फाइंड आउट करने हैं आपको, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे पहला पार्ट है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए, ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम A1/A2 निकालेंगे, इसमें A1 है 1 और A2 है हमारा 2। ठीक है, अब B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2 में आप देखेंगे ये 1 है और B2 2 है, एंड C1/C2 ये 5 है और ये 10 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे सभी रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि A1/E2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इक्वेशन क्या है हमारी, कंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मैनी सॉल्यूशन होते हैं आपके। अब इसको हमें ग्राफिकली शो भी करना है, तो ग्राफिकली शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की टेबल बनाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन की बनाई है हमने, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे ये x और ये y, तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 5 आएगी। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ पे आप देखेंगे x और ये y, अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये उधर जाएगा 8 हो जाएगा, एंड 2 से 8 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा 4। और हमने अगर y की वैल्यू 1 रखी, जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 उधर जाएगा 8 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए पहला सॉल्यूशन है यहाँ पे 0,5, तो 0,5 है, तो ये कहाँ पर आएगा आपका, ये आ गया 0,5, और ये है 5,0, तो 5,0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे इन दोनों को हम पॉइंट को मिला देंगे। ये हमने इसको मिला दिया,
ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी इक्वेशन 1,4, x 1 है और y कितना है हमारा 4 है, तो ये आएगा 1,4 और दूसरा है 4,1, ये है 4 और ये है 1, ये हो गया 4,1। ठीक है, तो ये बाकी दो अदर पॉइंट हैं दूसरी इक्वेशन के, वो भी क्या कर रहे हैं, उसी लाइन पर आ रहे हैं। तो ये जो लाइन आएगी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर वो क्या आएगी, इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन की जो लाइन आ रही है वो क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, एक के ऊपर एक आ रही है और इसीलिए हम इस बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइनें आपस में हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे क्या मिलते हैं हमको, सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और जो ग्राफ होगा आपका वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो चीज़ इनफाइनाइट होती है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हम a1 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 आ गया 1/3 एंड b1 अपॉन b2 आ गया आपका -1 अपॉन -3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कट गया, 1/3 आ गया और c1 अपॉन c2 हो गया आपका 8/16, ये हो गया 1/2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट c1 अपॉन c2 क्या है, नॉट इक्वल है। तो कंडीशन आती है हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है हमारी, इनकंसिस्टेंट की, और ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हमारा नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 अपॉन a2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1/2 और b1 अपॉन b2 1/-2, ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे देखिए ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन है हमारी, कंसिस्टेंट की, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है और लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालने के बाद ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं इक्वेशंस को। तो पहली इक्वेशन का हम एक्स वाई टेबल बनाएंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो y कितना आएगा आपका, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उधर भेज दिया इसको, तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6। कब, जब x की वैल्यू क्या पुट की हमने, 0 पुट की, तो ये 0 और ये हो गया 6। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट किया तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -6 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 6 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3। तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू हो गई 3। इसके बाद है सेकंड इक्वेशन है आपकी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्स वाई टेबल बनाएंगे। अगर मैं 0 पुट करूँ x को तो y कितना आ जाएगा, -2, ये 0 हो गया, y प्लस 2 और ये 2 इधर आ गया, माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -2। x 0 पुट किया तो y आ गया -2। ठीक है, अब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, तो x कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। इसको हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ पर, x एक्सिस ये y एक्सिस
और हमें ये लेना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 1 2 3, नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा है एक्स वाई टेबल 0,6, ये आ जाएगा 0,6, लिख देंगे 0,6। दूसरा है 3,0, 3,0 ये आ गया आपका 3,0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अच्छा, उसके बाद है 0,-2, तो 0,-2 कहाँ पे आएगा, ये। और 1,0 ये रहा आपका 1,0, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे और एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि बोर्ड पे हो रहा है, जब आप ग्राफ पे करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट आंसर देगा आपका। तो ये जो एक्स की जिस वैल्यू पर, जिस पॉइंट पर गिरेगा, तो वो हमको एक्स की वैल्यू देगा, और ये जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पर गिरेगा वो हमको वाई की वैल्यू देगा। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा देखिए फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। देखिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a1/a2, ये हो जाएगा 2/4, 1/2, b1/b2 -2/-4, ये भी 1/2, एंड c1/c2, ये हो जाएगा -2/-5, ये हो जाएगा 2/5। तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल हैं बट c1/c2 नॉट इक्वल है, तो ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जब इनकंसिस्टेंट है तो उसको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे, नो सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो ये जो गार्डन है वो आपका रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशंस हैं वो हमसे पूछिए कि इसके डायमेंशंस बताओ, और उसमें कंडीशन दे रखी है, 2 कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। सबसे पहले हम डायमेंशंस को लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x, यूनिट मीटर दे रखी है तो x मीटर, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 है। देखिए केस 1 में कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। अब देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है ट्वाइस इंटू एल प्लस बी। ठीक है, रेक्टेंगल कैसा होता है आपका, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये आपकी होती है एल और ये आपकी होती है बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एल को हमने क्या मान लिया है यहाँ पे एक्स, और ब्रेथ को क्या मान लिया हमने वाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, 2 × x + y लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि अगर हम रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर हाफ कर देते हैं, वो कितना हाफ है, 36 मीटर। ठीक है, तो जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है वो हाफ दे रखा है हमको, तो हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दे रखा है हमको, 36 मीटर। तो ये 2 ऐसे ही रहने दीजिए। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला लिखिए, 2 × x + y हो गया,
इज इक्वल टू 36, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 36। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे केस टू। केस टू में कह रहे हैं कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो लेंथ है हमारी x और विड्थ है हमारी y, तो ये 4 मीटर ज़्यादा है y से, तो हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए y में 4 मीटर ऐड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू हो गया y प्लस 4। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। और ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड 2x इज इक्वल टू ये हो गया 40, एंड x इज इक्वल टू हो गया 20। x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये है 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, एंड y कितना आ गया आपका 16। ठीक है, अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि जो डायमेंशंस हैं वो हैं हमारी, लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हो जाएगा आपका 20 मीटर, और विड्थ जो हो जाएगा उस रेक्टेंगल गार्डन का वो हो जाएगा 16 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे इक्वेशन दे रखी हैं, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसाइड लाइंस। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है, अब वो ये कह रहे हैं कि आपको इसकी एक इक्वेशन और बतानी है, एक पेयर और बताना है लीनियर इक्वेशन का, जब ये दो इक्वेशंस क्या शो करें, इंटरसेक्टिंग लाइन शो करें, इसको ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं, कोइंसाइड शो करें, और ये पैरेलल लाइन शो करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है उसकी जो पहली इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन तो हमको दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है आपका वो ये है कि आपको एक इक्वेशन और बतानी है इसके साथ, और ऐसी इक्वेशन कि जब इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर तो ये क्या फॉर्म करें, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करें। क्लियर है, तो ये पहली इक्वेशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का हमको कंडीशन पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमें जाहिर सी बात है कि ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसके जो x और y के जो कॉफिशिएंट होंगे वो क्या हो, इसके रेशियो के साथ नॉट इक्वल हो। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं इसमें। तो देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 2x है, मतलब यहाँ पे a1 हो गया हमारा 2, तो हम b1 कुछ भी ले, सॉरी a2 हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया 3x। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 हो गया आपका 2/3। तो ये 2/3 हो, यहाँ पे आप प्लस माइनस जो चाहें वो आंसर, यहाँ पे माइनस का या प्लस का साइन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब ये 2/3 हो गया a1 अपॉन a2। अब इसको हमें a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल दिखाना है b1 अपॉन b2 के। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिखूंगा जिससे कि 2/3 यहाँ पे नहीं आए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4y, 5y लिख दो, ओनली y लिख दो, या 2y लिख दो, जो आपके मन में वो लिख दो, और आगे का आप जो मन में है वो लिख सकते हैं। ये हो गया 0। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 है 2/3 और b1 अपॉन b2 है 3/4। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कंडीशन हो रही है। तो अब इस इक्वेशंस का जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमको ये दो लाइन, जो दो इक्वेशंस मिलेंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है इसका कि आपको दिखाना है कि ऐसी इक्वेशन बताइए कि क्या हो, ये पैरेलल लाइंस हो। तो पहली इक्वेशन तो हमको यही लेनी है जो हमको गिवन है। अब दूसरी इक्वेशन देखिए कैसे लेंगे। पैरेलल लाइन में क्या रहता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने सपोज z ले लिया 4x। ठीक है, तो जब मैं इसको a1 अपॉन a2 को सॉल्व करूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये 1/2 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि मुझे b1 अपॉन b2 पे क्या लेके आना है, 1/2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6y, और आगे आपको नॉट इक्वल लेके आना होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 क्या है, नॉट इक्वल है, और ये कंडीशन हो जाएगी हमारी पैरेलल लाइन वाली, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। लास्ट है हमारा कोइंसाइड करें, क्या करें, ये कोइंसाइड लाइंस। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y
-8 इज इक्वल टू 0। देखिए कोइंसाइड में क्या रहता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन लेंगे जो इनके रेशियो जो क्यों हो, आपस में सभी बराबर हों। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया 6x, ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका ये 1/3, तो मुझे यहाँ भी 1/3 लेके आना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 9y, ठीक है, तो यहाँ भी मुझे 1/3 लेके आना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 24 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे आ गया 2 3 या 6 1/3, 3 3 या 9 1/3 एंड 8 3 या 24 1/3। तो ये सभी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो a1/e2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हो गया आपका कोइंसाइड। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, और इम्पोर्टेंट भी है, तो इक्वेशन देखते हैं इसकी क्या है, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x और y के टेबल बनाएंगे पहली इक्वेशन के लिए। ये आ गया x एंड y के टेबल, ठीक है, बन जाएगी। अब वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो -y एंड +1 इज इक्वल टू 0 एंड -y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू आ गई प्लस का 1। तो x की वैल्यू हमने पुट की 0, तो 0 पुट की, y कितना आया 1। नाउ y की वैल्यू पुट करते हैं 0, y इज इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x - 0 + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो जब y 0 पुट किया तो x आ गया -1, ठीक है। अब देखते हैं इसका x y टेबल, इसका x y टेबल निकालते हैं, क्लियर। अब देखिए x की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0 करते हैं, 3 × 0 + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ये पार्ट 0 हो गया पूरा, तो 2y इज इक्वल टू 12 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ये हो गया 0 और ये 6। नाउ y इज इक्वल टू 0, तो 3x + 2 × 0 - 12 इज इक्वल टू 0 एंड 3x, ये पार्ट 0 हो गया पूरा, 12 उधर गया प्लस का हो गया, तो x आ गया हमारा 4। तो y की वैल्यू 0 पुट की तो x आ गया आपका 4, ठीक है। अब इन दोनों टेबल को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और देखते हैं ट्राइंगल कैसे फॉर्म्ड होता है। तो इस ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे पॉइंट को। सबसे पहले हमारा 0,1, तो 0,1 कहाँ आएगा आपका, ये रहा, x 0 है, y की वैल्यू कितनी है 1, तो 0,1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद है -1,0, तो -1,0 ये रहा, -1,0, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में, ठीक है। इसके बाद 0,6 ये रहा, और 4,0 ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है, मिला दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों लाइन से आपका ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, और वो ट्राइंगल क्या है आपका, ये है, ठीक है। लेकिन एक ट्राइंगल आपका ये भी फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है विद एक्स एक्सिस है उसको बताना है आपको, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ वाला हमको लेना है, ट्राइंगल तो ये भी फॉर्म्ड हो रहा है बट ये वाई एक्सिस के साथ है, तो हमको लेना है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो ट्राइंगल हुआ इसका नाम हमने दे दिया ABC। अब इस ट्राइंगल के हमको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो B का कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट आसानी से आ गया, B का कोऑर्डिनेट आ गया आपका -1,0 और C कोऑर्डिनेट आ गया आपका 4,0, ठीक है। अब बात आती है A कोऑर्डिनेट की, ये A कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। तो A कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइन का, दोनों इक्वेशन का। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमको x एंड y की वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी, कॉमन वैल्यू होगी इन दोनों इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको एरिया भी अगर पूछा जाता है, वैसे इस क्वेश्चन में आपसे एरिया ना पूछ करके सिर्फ आपसे कहा गया है कि आप ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट को फाइंड कीजिए
और उस ट्रायंगल को क्या कीजिए, शेड कीजिए। ठीक है, अगर आपका इससे एरिया भी पूछा जाए तो आप एरिया कैसे निकालेंगे ए बी सी का, तो ए बी सी का एरिया निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या लेंगे आप, बेस लेंगे ये बी से सी तक। तो यहाँ पे देखिए बेस -1 से लेकर कहाँ तक लेना है, 4 तक। तो यहाँ पे आपको लेंथ से मतलब है सिर्फ, और किसी से नहीं, नेगेटिव नंबर से मतलब नहीं है। 1 यूनिट इधर है और 4 यूनिट इधर है, तो बेस हो गया हमारा 5। ठीक है, और हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे जो वाई पॉइंट होगा आपका, ये जो वाई पॉइंट आएगा इनको सॉल्व करने से, तो ये जो वाई का पॉइंट होगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करने से हमको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इसका जो ए कोऑर्डिनेट होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा ए वो क्या होगा। तो पहली इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, ये हो जाएगा आपका y-1। ठीक है, अब इस x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 3 इंटू y-1 प्लस 2y माइनस 12 उधर भेज देंगे, 12 हो गया। तो ये हो जाएगा 3y-3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3y प्लस 2y हो गया 5y, माइनस 3 को उधर फेंक दिया, 12 प्लस 3 एंड 5y इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 3। अब इस y की वैल्यू को पुट किया हमने इसमें, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू y-1 एंड x इज इक्वल टू 3-1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आई आपकी 2 और y की वैल्यू आई आपकी 3। तो यहाँ पे पॉइंट हो गया आपका 2,3 और ये जो हाइट होगी वो हाइट हो जाएगी आपकी 3। तो यहाँ पे आप 3 पुट कर देंगे, तो ये आपका 5 3 15, 15/2 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो आपसे एरिया ना पूछ के आपसे कहा गया उस ट्रायंगल का आपको शेडेड करना है और आपको उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हमने बी और सी बता दिया और हमारा ए भी निकल आया, और ए हो गया, यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए हो गया आपका 2,3, बी हो गया आपका -1,0 और सी हो गया आपका 4,0। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.2। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की।